अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। महतरम सामीन किराम, आज़ाद मुस्लिम के खुसूसी दर्स हदीस में एक बहुत अहम हदीस सुनाने जा रहा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कौम भी किसी भी जगह पर अल्लाह ताला का जिक्र करने में लग जाती है तो फरिश्ते उनको घेर लेते हैं, अल्लाह ताला की रहमत उनको ढांप लेती है और अल्लाह ताला उन पर सकीना नाजिल फरमाते हैं और उनका तज़किरा अपने मुकर्रब फरिश्तों के सामने करते हैं। तो प्यारे साथियों, ज़िक्रुल्लाह उसके एक उमूमी माने हैं और एक खुसूसी माने हैं। उमूमी माने के एतबार से ये तो सारे इबादात को शामिल है, यानी नमाज है, तिलावत है, दुआ है, इस्तग़फ़ार है, इन सारी चीज़ों के अंदर भी अल्लाह ताला का जिक्र पाया जाता है। जैसा कि खुद अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अक़ीमिस्सलात लिज़िक्री, कि नमाज को कायम करो मेरे जिक्र के लिए, यानी नमाज के अंदर मेरा जिक्र खूब करो। तो नमाज के अंदर भी जिक्र होता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि ये जो बैतुल्लाह के हज को मशरू किया गया, सफ़ा मरवा के दरमियान में जो सई की जाती है और रमी जिमार यानी शैतानियों को जो कंकरियाँ मारी जाती है, ये सारे के सारे इबादात अल्लाह ताला के जिक्र को कायम करने के लिए मशरू किए गए। यानी इन सारे आमाल को करते हुए इंसान अल्लाह ताला का जिक्र ही करता है। तो इस माना के एतबार से ये सारी चीज़ें ज़िक्रुल्लाह की मुख्तलिफ शक्लें हैं, लेकिन उर्फ के अंदर भी और इस्तिलाह के अंदर भी ज़िक्रुल्लाह के एक खुसूसी माना है, यानी इन इबादात से हट कर भी अल्लाह ताला का ख़ास तौर पर जिक्र करना, यानी सुबहान अल्लाह कहकर, अल्हम्दुलिल्लाह कहकर, ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर, या इसी तरीके से कुरान और हदीस में दीगर जो अज़कार और औराद वारिद हुए हैं, बंदा सारी इबादतों के अलावा ख़ास तौर पर ज़िक्र को ही मशगला बनाकर अपनी ज़ुबान से इन अल्फाज को अदा करे अल्लाह ताला के ध्यान के साथ, तो इसको जिक्र कहा जाता है। तो ये एक अलग चीज़ है। बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बड़ी बड़ी इबादतों के ख़ात्मे पर ख़ास तौर पर जिक्र करने का हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दिया है। जैसा कि एक जगह इरशाद फरमाया, फ़इज़ा क़ज़य्तुमुस्सलाता फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम, यानी जब तुम नमाज अदा कर चुको तो फिर तुम अल्लाह ताला का जिक्र करो, बैठे हुए और खड़े हुए और लेटे हुए, यानी हर हाल में अल्लाह ताला का जिक्र करो। और नमाज जुमा के बारे में इरशाद फरमाया, फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, कि जब नमाज जुमा अदा कर दी जाए तो तुम दुनिया के अंदर फैल जाओ, ज़मीन पर फैल जाओ और अल्लाह ताला की रोज़ी तलाश करो। वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, और बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का जिक्र करो, शायद कि तुम कामयाब हो जाओगे। और इसी तरीके से हज के सिलसिले में भी इरशाद फरमाया कि फ़इज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा, यानी जब तुम हज के अरकान को अदा करो तो फिर अल्लाह ताला का जिक्र करो वैसे जैसे तुम अपने माँ बाप का, अपने बाप दादाओं का तज़किरा करते। यानी अरब के लोग अपने बाप दादा की बहादुरियों का तज़किरा करते थे, फरमाया उससे ज़्यादा अल्लाह ताला का जिक्र और तज़किरा करो। तो इन सारी आयात के अंदर अल्लाह ताला ने अहम अहम इबादात के ख़ात्मे पर अलग से ज़िक्रुल्लाह करने का हुक्म इरशाद फरमाया है। इसके अलावा भी बहुत सारे उन्वानात से अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर ज़िक्रुल्लाह का हुक्म दिया है। जैसा कि एक जगह इरशाद फरमाया कि इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब, बिलाशुबा ये ज़मीन और आसमान के पैदा किए जाने में और दिन रात के बदलने में अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, अक्लमंद बंदों के लिए अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ हैं। कौन है अक्लमंद लोग? अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, यानी वो लोग जो अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं खड़े होकर, बैठ कर और अपने पहलुओं पर लेट कर, यानी हर हाल में अल्लाह ताला को जिक्र करते हैं। उनको अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये समझदार लोग और अक्लमंद लोग हैं। तो इसका जो मफ़हूम मुखालिफ निकलता है वो यही निकलता है कि जो ज़िक्रुल्लाह नहीं करते, यानी अपने औक़ात को ऐसे ही ज़ाय करते हैं, वो या तो कम अक़ल है या बेअक़ल है। तो अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र का एहतमाम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और एक जगह अल्लाह ताला ने यह भी इरशाद फरमाया कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, देखो दिलों का जो सुकून है वो अल्लाह ताला के ज़िक्र में। आज हम सुकून के लिए क्या कुछ नहीं करते, इंसान सुकून पाने के लिए क्या कुछ पाबंद नहीं मिलता, लेकिन अल्लाह ताला उन सारे चीज़ों के मुकाबले में इरशाद फरमाते हैं कि हकीकी अगर सुकून चाहिए दिल का तो फिर वो मेरी याद में मिल सकता है, मेरे ज़िक्र में मिल सकता है। तो इन सारे आयात से ज़िक्रुल्लाह की अहमियत का हमें अंदाज़ा लगा लेना चाहिए और जितना हो सके
चलते फिरते उठते बैठते ज़िक्र का अपने आप को खूगर और आदी बना लेना चाहिए। बहरकैफ आखिर में हदीस पाक के अंदर जो हदीस शुरू में पेश की गई उसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्रुल्लाह के 4 फ़वाइद का तज़किरा किया है। सबसे पहला फ़ायदा यह होगा कि फ़रिश्ते उनको घेर लेते हैं, और दूसरा फ़ायदा यह होगा कि अल्लाह ताला की रहमत उन पर छा जाती है, और तीसरा फ़ायदा यह होगा कि सकीना यानी एक तरह का सुकून जो दिल और दिमाग को पुरसुकून बना देता है, राहत पहुंचाता है, वो अल्लाह ताला उनको नसीब फरमाते हैं। और चौथा फरमाया कि अल्लाह ताला अपने मुक़र्रब फ़रिश्तों के सामने इनका तज़किरा फरमाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी सआदत की बात है। तो प्यारे साथियों, इन 4 चीज़ों में से 3 चीज़ें ऐसी है जिसका हर कोई इदराक नहीं कर पाता, यानी जो हर कोई महसूस नहीं कर पाता, यानी फ़रिश्तों को हर कोई नहीं देख सकता, अल्लाह ताला की रहमत को हर कोई नहीं देख सकता। और चौथी जो चीज़ है, यानी फ़रिश्तों के सामने अल्लाह ताला जो तज़किरा करते हैं वो हम सुन नहीं सकते। लेकिन तीसरी जो चीज़ है सकीना, तो सकीना के माने ये है कि एक ख़ास किस्म का सुकून और इत्मीनान अल्लाह ताला ज़ाकिरीन के दिलो दिमाग को नसीब फरमाते हैं, इसको इंसान महसूस कर सकता है। लेकिन फिर भी अगर कोई शख्स ज़िक्र कर रहा है लेकिन सकीना को वो महसूस नहीं कर रहा है, तो उलमा ने लिखा है इसका मतलब ये है कि उसने ज़िक्रुल्लाह का हक़ अदा नहीं किया, यानी ज़िक्रुल्लाह को जिस ध्यान से जिस इस्तेहज़ार से अदा करना चाहिए वैसा अदा नहीं किया, या ये कि दीगर गुनाहों की वजह से उसकी ज़िंदगी के बेराह रवी की वजह से वो इसको महसूस नहीं कर पा रहा है। लिहाजा जो सारे हुकूक़ अदा करते हुए नेकियों के साथ अल्लाह ताला के इस्तेहज़ार के साथ ज़िक्रुल्लाह करता है, तो अल्लाह ताला दुनिया के सारे झमेलों के बावजूद, दुनिया के सारे मुश्किलात के बावजूद उसके दिल दिमाग को ऐसा सुकून अता फ़रमाते हैं कि जिसकी लज़्ज़त वही लोग समझ सकते हैं जिनको ये नेमत नसीब हुई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ज़ाकिरीन में से बनाए, गाफिलीन में से ना बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।